गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिलेटिविस्टिक मास या आपेक्षिकीय द्रव्यमान या गतिशील पिंड का द्रव्यमान, मास ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी हम डिराइव करेंगे कि वेलोसिटी के साथ किसी पिंड का द्रव्यमान किस प्रकार से परिवर्तित होता है। अभी तक क्लासिकल मैकेनिक्स में द्रव्यमान को एक निश्चय राशि ली गई है। कोई भी निर्देश तंत्र हो, वो स्थिर हो चाहे गतिशील हो, पिंड का जो द्रव्यमान है वो एक समान रहता है। इसी तरह पिंड चाहे स्थिर हो या गति कर रहा हो, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं माना गया है और द्रव्यमान को हम निश्चय राशि लेते गए हैं। लेकिन आपेक्षिकीय भौतिकी यानी वेलोसिटी जो कि कंपेरेबल हो वेलोसिटी ऑफ लाइट के या प्रकाश के वेग की तुलना में उनको हम नगण्य नहीं मान सकते, वहां पर हम पाते हैं कि पिंड का जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित होता है वेलोसिटीज के साथ। किस प्रकार से परिवर्तित होता है, क्या उसका सूत्र है, वो आज हम डिराइव करेंगे उसके लिए एक्सप्रेशन। तो सबसे सिंपल मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि दो निर्देश तंत्र जैसे हमेशा से ले रहे हैं हम, S और S डैश है और S डैश है वो प्लस x दिशा में एक समान वेग v से गतिशील है। S डैश निर्देश तंत्र में दो पिंड हैं जो हूबहू एक जैसे हैं, यानी एक समान है और वो वेलोसिटी है वो भी एक ही है, उनका वेग उनकी चाल एक ही, लेकिन दिशा विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। m द्रव्यमान का पिंड मान लीजिए, हमने मान लिया कि दोनों जो पिंड है वो m द्रव्यमान के हैं। पहला पिंड u डैश वेग से गति कर रहा है, दूसरा पिंड माइनस u डैश से गति कर रहा है। तो ये एक दूसरे से टकराएंगे और टक्कर के परिणाम स्वरूप प्रत्यास्थ इलास्टिक कोलिजन माना है। प्रत्यास्थ टक्कर के परिणाम स्वरूप ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे और एक वेग से गति करेंगे। तो हमने मान लीजिए, हम मानकर चल रहे हैं कि वेलोसिटी से या उससे उनका वेग परिवर्तित हो रहा है, तो वो वेग m1 और m2 होकर जो संयुक्त पिंड बन गया उसका वेग हो जाएगा m1 प्लस m2। साथ ही हमने पढ़ा है कि भौतिकी के सभी मूलभूत नियम सभी निर्देश तंत्रों में एक समान होने चाहिए, वैध होने चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो संवेग संरक्षण नियम से यदि हम लिखें तो टक्कर के पूर्व संवेग टक्कर के पश्चात के संवेग के बराबर होना चाहिए। प्रथम पिंड का टक्कर के पूर्व संवेग क्या होगा? संवेग होता क्या है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो प्रथम पिंड का हो जाएगा m u डैश, द्वितीय पिंड का हो जाएगा माइनस m u डैश और संयुक्त पिंड का हो जाएगा m1 प्लस m2 v डैश। v डैश टक्कर के बाद वेलोसिटी मान रहे हैं संयुक्त पिंड की। तो संवेग संरक्षण नियम से हम लिखें तो m u डैश माइनस m u डैश इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v डैश। वेक्टर साइन लगा दीजिए, वेग सदिश राशि होता है। ये हम लिख रहे हैं S डैश में, ये 0 हो जाएगा। तो और क्योंकि m1 m2 द्रव्यमान है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि v डैश है वो 0, यानी संयुक्त पिंड है वो स्थिर अवस्था में आ जाएगा, यानी दोनों पिंड जुड़कर टक्कर के बाद स्थिर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया S डैश में। S प्रेक्षक के सापेक्ष हम देखें, S के प्रेक्षक के सापेक्ष प्रथम पिंड के लिए वो वेग कितना होगा? मान लीजिए हम उसको u1 कह रहे हैं, तो u1 वही जो हमने वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला निकाला था कि u इज इक्वल टू u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश। यहाँ x दिशा में ही मान रहे हैं हम सभी गतियों को, तो
v डैश अपॉन सी स्क्वायर। इससे u1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। द्वितीय पिंड के लिए उसके लिए लिख सकते हैं u2 इक्वल्स टू, उसका क्या वेग है, माइनस u डैश, तो माइनस u डैश प्लस v अपॉन, यहां भी u डैश की जगह माइनस होगा तो ये भी हो जाएगा माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। और संयुक्त वेग, यहां पर संयुक्त वेग में u डैश की वैल्यू 0 लिख दें तो वो क्या आ जाएगा, v। तो नया जो v होगा संयुक्त पिंड का वेग, वो हो जाएगा v के बराबर। तो इस नाम नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गई सब s डैश में था संवेग संरक्षण के नियम से, और ये अब हमने s के प्रेक्षक o के सापेक्ष पिंड के वेग देखे हैं, और ये x दिशा में है तो हमने ये फॉर्मूला लगाते हुए u1, u2 और v की वैल्यू निकाल ली है। अब हम वही, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम तो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान रहेगा, इसलिए S निर्देश तंत्र में ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था इसी में ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो m u डैश की जगह u1 की जगह हम u1 डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी प्लस m2 या m1 होगा, m नहीं m2, u2 की वैल्यू है माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v। यहां हमने ये फॉर्मूला काम में वही संवेग संरक्षण का कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v। तो इसमें ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे m1 की टर्म इधर भी है और यहां से भी आएगी, तो m1 की टर्म को एक साथ करते हुए यहां है u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। यहां से m1v इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस v इक्वल्स टू कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो m2 v माइनस u डैश प्लस v, ये वेक्टर साइन लगा लीजिए जहां रह जाते हैं, वेलोसिटी है वो एक सदिश राशि है, तो वेक्टर जहां भी वेलोसिटी वहां पर एक वेक्टर साइन होगा। सॉल्व करते हुए m1 यहां से हम देखें तो प्लस v आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। यहां u प्लस v माइनस v, ये v इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा तो u डैश माइनस u डैश v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू m2, यहां भी एक प्लस v में आएगा, इसके साथ माइनस v, तो ये, और यहां भी ये माइनस आएगा तो हम यहां से इधर हो जाएगा ये माइनस में
u डैश v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, सॉरी यहाँ ये माइनस में ये साइन यहाँ पर और था, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो प्लस u डैश, ये v और ये माइनस v कैंसिल हो जाएगा और नीचे उस वही एलसीएम जो है u डैश v अपॉन c स्क्वायर। अब यहां देखें तो u डैश एक माइनस साइन कॉमन लेने, सॉरी दोनों तरफ वही टर्म है, यहां पहले हमने लिख दिया है, इधर ये माइनस में है, तो ये दोनों टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएगी और m1 अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू m2 अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, या m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। तो ये एक रिजल्ट हमने निकाला है, ये अभी कुछ नहीं बता रहा है, ये दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात बता रहा है, लेकिन हम इससे कुछ सीधे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।